पियाजे के द्वारा जो थ्योरी दिया गया है उसे हम थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के द्वारा जो थ्योरी दिया गया है उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत। फ्रायड के द्वारा जो थ्योरी दिया गया है उसे साइको एनालिटिकल थ्योरी या मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी कहा जाता है। स्किनर के द्वारा जो थ्योरी दिया गया है उसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी कहते हैं। हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। बंदूरा के द्वारा जो थ्योरी दिया गया है उसे सोशल लर्निंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल थ्योरी कहते हैं। हिंदी में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक के द्वारा जो थ्योरी दिया गया है उसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। हिंदी में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पावलोव द्वारा दिया गया थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। वाइगॉत्स्की के द्वारा सोशल कल्चरल थ्योरी दिया गया जिसे हिंदी में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। चॉम्स्की के द्वारा लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया जिसे हिंदी में भाषा विकास का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हल के द्वारा रीइंफोर्समेंट थ्योरी पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया। कोहलर के द्वारा लर्निंग बाय इंसाइट अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया गया है। गैगने के द्वारा हायरार्की ऑफ लर्निंग सीखने का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया है। मास्लो के द्वारा हायरार्की ऑफ नीड्स आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया है।